नमस्कार, मैं मेघा सुशील। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है और इस खुशी के मौके पर एक बिहारी होने के नाते मेरे मन में अभी भी बिहार के अस्तित्व, अस्मिता और इतिहास से जुड़े दो सवाल गूंजते हैं। वो दो सवाल जो इस साल फरवरी में बिहार के सांसद अरुण भारती ने संसद में देश और देश की सरकार से पूछे थे। पहला सवाल ये कि 1952 से लेकर 92 तक एफईपी के कारण बिहार को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। दूसरा सवाल कि बिहार ने जो कुछ भी 40 सालों तक सहा है, क्या उस भेदभाव के लिए सरकार भविष्य में कभी बिहार को कोई हर्जाना या मुआवजा देने के लिए सोच विचार कर रही है। ये दो सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि बिहार के साथ हुए 40 सालों के पक्षपात की वो दर्दनाक कहानी है जिसके साथ आइए ना हमरा बिहार में वाला गाना फिट नहीं बैठता है। यह ऐसा मुद्दा है जो बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स वाले मीम टेम्पलेट में सेट नहीं होता। इसलिए ये दोनों सवाल कभी वायरल नहीं हुए, कभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना, क्योंकि इन सवालों में फनी मीम बनाने का पोटेंशियल नहीं था। क्योंकि बाकी देश की नजर में तो बिहार कोई राज्य या लोगों के रहने की जगह है ही नहीं। ये तो फैक्ट्री है। लिवर फैक्ट्री तो पहले से थी ही, अब मीम मटेरियल फैक्ट्री है। आजादी के बाद से बिहार में लगने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री जिससे सबको रोजगार मिल रहा है। आज पूरा बिहार मीम बना रहा है या फिर मीम बना हुआ है। आज बिहार का हर दुख दर्द, हर पीड़ा, समस्या किसी न किसी गाने के साथ फिट होकर मीम बन जाती है। और विडंबना देखिए कि इस मीम को बनाने वाले और इस मीम पर हंसने वाले ज्यादातर बिहारी ही हैं। अगर हम फरवरी से लेकर अब तक देखें तो बिहार से जुड़ी हर चीज, हर खबर देश का बड़ा मुद्दा रही है। चाहे वो सम्राट चौधरी को गिफ्ट में मिली पेंटिंग हो, या फिर बिहार में टावर के चोरी होने जैसी घटनाएं हो, या फिर नए नए मीम सम्राट बिहारी सुपरस्टार रवि किशन हो। आज से नहीं, सालों से हिंदी बेल्ट के सोशल मीडिया में बिहार के जिक्र के साथ कुछ भी वायरल हो जाता है। छोटी से छोटी घटना भी हो जाए तो बिहार का मजाक उड़ाने पूरा इंटरनेट एक साथ इकट्ठा हो जाता है। पर जब देश की संसद में बिहार के अस्तित्व से जुड़े दो सबसे पुराने सवाल पूछे जाते हैं तो पूरा देश इग्नोर कर देता है। अगर आप एक बिहारी हैं, बिहार का इतिहास, भूगोल और माहौल को जानते समझते हैं, तो एक बार पिछले 5 साल का इंटरनेट ट्रेंड उठाकर देखिए। आपको एक नज़र में समझ आ जाएगा कि इस देश के अधिकांश लोगों के लिए बिहार आज एक खेल तमाशे से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा और ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि अचानक नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे प्लानिंग के साथ बिहार को, बिहार से जुड़ी हर समस्या को इंटरनेट पर एक खेल तमाशा बना दिया गया है। सोच कर देखिए, देश के किसी और राज्य में अगर किसी गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए बाढ़ के पानी में चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाया जाए तो क्या देश में किसी को इस पर हंसी आएगी? नहीं ना, उल्टा लोग अफसोस जताएंगे। लेकिन बिहार की कहानी अलग है। बिहार में जब बाढ़ के दौरान ऐसी ही घटना हुई तो पूरे इंटरनेट पर ये तस्वीर, ये वीडियो, ये गंभीर समस्या एक मीम बन गई, बिहार इज नॉट फॉर बिगनर के टाइटल के साथ। मीम बनना बनाना कोई बुरी बात नहीं है। हम बिहारी खुद अपने जख्मों पर मुस्कुराने के लिए मशहूर रहे हैं, अपनी बहादुरी, अपने रेजिलियंस के लिए जाने जाते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब भी बिहार पर कोई मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत को रोकने के बजाय ये देखा जाएगा कि इस बार बिहारी कितनी बहादुरी दिखाते हैं। कुछ बिहारी झांसे में आ जाते हैं, वो और बहादुरी दिखाने लग जाते हैं। जहां अक्ल की जरूरत होती है वहां भी बहादुरी दिखाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो जितनी ज्यादा उड़नदता दिखाएंगे, जितनी ज्यादा अभद्रता करेंगे, इंटरनेट पर बिहार का उतना ही नाम रोशन होगा। पर ये लोग बस लाउडर हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है बिहार में, पर वो बिहार का ऐसा पहलू परोस रहे हैं जिसमें मीम पोटेंशियल है। इसलिए एल्गोरिदम ने उन्हीं को बिहार का रिप्रेजेंटेशन थमा रखा है। इसलिए बिहार की कोई समस्या, चाहे वो बाढ़ हो, रोजगार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर कानून व्यवस्था, वो इस देश का मुद्दा बन ही नहीं पाती है, बस मीम बन जाती। जैसे आज पूरे देश को मालूम है कि बिहार के अस्पतालों की ऐसी हालत है कि प्लास्टर की जगह मरीज को तख्ती बांधनी पड़ रही है। पर यह बात सुनकर किसी को गुस्सा नहीं आता, किसी का सवाल करने का मन नहीं होता है, क्योंकि उसे ये बात किसी मीम से पता चली है या फिर उसने ये घटना आइए ना हमरा बिहार वाले गाने की रील में देखी है। ऐसे में कोई कैसे तकलीफ समझेगा बिहारियों पर क्या बीतती है जब उन्हें किसी अपने को सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ता है। याद करिए अनंत सिंह का वो मीम जिसमें वो महान कवि रामधारी सिंह दिनकर को रामधारी सिंह बिल्डर बोल देते हैं। वो मीम बहुत वायरल भी हुआ था। पर जानते हैं विडंबना क्या है?
जितने लोगों को आज अनंत सिंह के बारे में मालूम है, उसके 10% लोग भी रामधारी सिंह दिनकर को नहीं जानते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिहार से जुड़ा हर मुद्दा जैसे ही मीम बनता है, मीम तो वायरल हो जाता है, पर उसमें से मुद्दा गायब हो जाता है। यही कारण है कि देश के जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने अलग अलग भाषा में अनगिनत कंटेंट बनाया है, प्रोड्यूस किया है, पर भोजपुरी भाषा में 7 साल पहले 2019 में एक वेब सीरीज बनाई गई थी, हीरो वर्दीवाला के नाम से। उसके बाद अगले 7 साल तक किसी OTT ने भोजपुरी के किसी भी प्रोजेक्ट में रूट लेवल पर पैसा नहीं लगाया। पर जब बॉलीवुड वाले अपने प्रमोशन के लिए भोजपुरी स्टार्स और उनके गाने का यूज करने लगे, जब एक हवा बनी, तो इन्होंने डाटा खंगाला और उन्हें पता लगा कि 2011 के जनगणना के हिसाब से देश में भोजपुरी बोलने वालों की तादाद 5.6 करोड़ थी और ट्राई के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अकेले बिहार में ही 4 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। यही संख्या, ये आंकड़े ही एक बड़ा कारण है कि इंटरनेट पर व्यूज के मामले में कई बार भोजपुरी गाने हिंदी गानों को पीछे छोड़ देते हैं। यही संख्या कारण है कि जब पुष्पा 2 रिलीज होनी थी, तो सिर्फ बिहार और बिहार के दर्शकों के लिए एक स्पेशल इवेंट करवाया गया था, जिसमें खुद अल्लू अर्जुन को आना पड़ा। यानी ये बात तो दुनिया भी मानती है कि बिहारियों के पास, भोजपुरी बोलने वालों के पास इंटरनेट पर इतनी ताकत तो है कि वो ट्रेंड भी बना सकते हैं। पर इंटरनेट पर होता क्या है? सब कोई नॉन बिहारी बिहारी कल्चर को समझने के लिए इंटरनेट पर कंटेंट ढूंढता है, तो उसे कचरा ही मिलता है, क्योंकि वही बिकता है, इसलिए वही बनाया जाता है, वही प्रमोट किया जाता है। वरना ऐसा नहीं है कि बिहार में अच्छा कंटेंट, अच्छे गाने, अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं। लोग संसाधन न होने पर भी बनाते हैं, जैसे गामक घर, जिसे बनाने के लिए इसके डायरेक्टर अचल मिश्रा को उधार तक लेना पड़ गया था। फिल्म बनी, बहुत अवार्ड जीते, पर उसके बाद से अब तक सिर्फ एक फिल्म बना पाए हैं। यही हाल मिथिला मखान के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाले नितिन चंद्रा का हुआ, जिनकी फिल्म नेशनल अवार्ड तो जीतती है, पर थिएटर में रिलीज होने लायक नहीं समझी जाती। भोजपुरी रियलिटी शो बवाल में शामिल लोगों का फूड एंड ट्रांसपोर्ट का जितना खर्च आया होगा, उतने में नितिन चंद्रा और अचल मिश्रा जैसे लोग एक और फिल्म बना सकते थे, बिहार को थोड़ा और मजबूती से रिप्रेजेंट कर सकते थे। पर यह पैसा उन्हें या उनके जैसे लोगों को न देकर इसका कई गुना एक ऐसे शो पर खर्च किया जाता है जिसे भोजपुरी का शो कहा जा रहा है, बिहार का शो कहा जा रहा है। पर शो का मकसद बिहार और भोजपुरी को सही रोशनी में रखना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वायरल रील मोमेंट क्रिएट करना होता है। ये OTT ऐसे शो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस बिहारी होते ही नहीं है। उनकी टारगेट ऑडियंस वो नॉन बिहारी लोग होते हैं जो वेब सीरीज और मीम के स्टीरियोटाइप को ही पूरा बिहार समझ बैठे हैं, और इस तरह के कंटेंट उनके स्टीरियोटाइप दिमाग को संतुष्टि देता है। आज बिहार इंटरनेट पर रोम के उस ग्लैडिएटर एरेना के मैदान की तरह है, जहां बिहारी अपनी जान बचाने के लिए लड़ते मरते हैं, और उन्हें ऐसा करते देखकर बाकी देश की प्रजा अपनी दुख भूल जाती है। इंटरनेट पर बिहार को देश का पंचिंग बैग बना दिया गया है। देश में कुछ भी अजीब होता है, लोगों को बिहार याद आ जाता है, कुछ अच्छा हो तो नहीं याद आता। आपको अनगिनत ऐसे कितने वीडियो मिल जाएंगे जो अलग अलग राज्यों के हैं, पर वायरल तब हुए जब उनके टाइटल में बिहार और बैकग्राउंड में आइए ना बिहार वाला गाना जोड़ा गया। इंटरनेट पर OTT पर बिहार की जगह भी है, जरूरत भी है, पर उसी तरह से है जैसे पंजाब को धान रोपते वक्त बिहार की जरूरत होती है, जैसे सूरत को जरूरत होती है रोज लाखों मीटर कपड़ा बनाने के लिए, जैसे NCR को जरूरत पड़ती है जब उन्हें एक जंगल को शहर में बदलना होता है। पर जरूरत खत्म होने के बाद वही बिहारी उनके लिए एक मीम है, मसाला है, जिसे कोई भी अपना करियर चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भले ही उनके कंटेंट की वजह से किसी बिहारी को रेसिज्म और स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ जाए, इन्फ्लुएंसर से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक सब यही कर रहे हैं आजकल। और बिहारियों को कोई दिक्कत भी नहीं है, आप मजाक उड़ाइए, हम पर हंसिए, सब करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, पर हमारे मुद्दों पर भी तो बात कीजिए। बिहार के मीम नहीं, बल्कि बिहार का ये मुद्दा वायरल होना चाहिए। जब बाढ़ के आने की खबर 1 साल पहले से होती है, तो फिर कैसे हर साल बिहार का एक कोना पानी में डूबकर मरने की हालत में पहुंच जाता है। मुद्दा ये वायरल होना चाहिए कि पंजाब की जो धरती सोना उगलती है, उस धरती में बीज रोपने वाले लोग आखिर क्यों वही सोना अपनी जमीन पर नहीं उगा पाते हैं। मुद्दा ये वायरल होना चाहिए कि जब कुछ हजार बिहारियों की मेहनत ने
सूरत को दुनिया का टेक्सटाइल हब बना दिया, तो भागलपुर के लोगों की मेहनत में क्या कमी रह गई थी। पर ये मुद्दे वायरल नहीं होंगे क्योंकि इनमें मीम बनाने का पोटेंशियल नहीं है। मैं मानती हूँ कि हर गम को हंसी में उड़ाना अच्छी बात है, बहादुरी की निशानी है, पर जिस तरह के मीम का ट्रेंड चल रहा है, ऐसा लगने लगा है कि बहादुर बहादुर बोलकर बिहारियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो जिस गड्ढे में है उस गड्ढे से निकलने में उनकी मदद करने के बजाय ऊपर से खड़े होकर पूरा इंटरनेट वायरल वीडियोस बना रहा है। और इस इंटरनेट पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस भेदभाव, रेसिज्म, स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसी छोटी सी भीड़ में मैं भी आज शामिल हो गई हूँ अपने पहले वीडियो के साथ। मेरा ये चैनल आने वाले दिनों में अपना पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर रखेगा कि हम बिहार के गुड, बैड और अगली तीनों एंगल को सामने रखें। इस चैनल में हम आपको बिहार का वो इतिहास भी बताएंगे जिस पर पूरा बिहार गर्व करता है, पर साथ ही साथ हम बिहार का वो स्वर्णिम वर्तमान भी दिखाएंगे जिस पर सिर्फ बिहार को ही नहीं पूरे देश को गर्व करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ज्यादातर बिहार के इंटरनेट यूजर खुद ऐसे मीम और रील का मजा लेते हैं, खुद इसे बनाते और फैलाते भी हैं, पर मुझे यकीन है कि मेरा बिहार सिर्फ बैड और अगली नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि बिहार को जज करने वाले एक बार असली बिहार, पूरे बिहार को जान ले। अगर आप बिहार को सिर्फ मीम मटेरियल या हार्डेस्ट डिफिकल्टी लेवल का गेम समझते हैं, तो मेरा वादा है कि आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पर बहुत कुछ ऐसा देखने सुनने को मिलने वाला है जो आपकी बिहार को लेकर सोच बदल देगा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मुझे पता है कि ये सफर लंबा भी है, मुश्किल भी, इसलिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाए, मेरा साथ दे। जल्दी मिलती हूँ बिहार का गुड, बैड और अगली लेकिन ऑनेस्ट वर्जन लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आइए ना हमरा बिहार में।